एक पुरानी कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। यानी बंगाल जो बात आज सोचता है वो देश की बाकी लोगों के दिमाग में कल आती है। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आज जो बंगाल में हो रहा है कल वो पूरे देश में हो। क्योंकि बंगाल जिस तरह से राजनीतिक हत्या का केंद्र बनता जा रहा है, ऐसा अगर पूरे देश में होने लगे तो मुश्किल हो जाएगी। आज इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बंगाल के राजनीतिक चरित्र में इतना रक्त क्यों, इतना खून खराबा क्यों, इतनी हिंसा क्यों? इस सवाल का जवाब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज बंगाल में क्या हो रहा है। अगले साल अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के लिए राज्य के दौरे पर। नड्डा ने आज दावा किया कि बीजेपी 2021 का विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। अब हम आपको पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा का एक कैलेंडर दिखाएंगे। आप ये देखिए कि हाल के दिनों में कब कब हत्या हुई। इस साल 3 जुलाई को राज्य के दक्षिण 24 परगना में एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई। अगले ही दिन इसी इलाके में एसयूसीआई के एक नेता की हत्या हुई और इसके ठीक एक दिन बाद नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई। 16 जुलाई को नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता बापी घोष की हत्या की गई। 6 अगस्त को मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता की बम से हमले में मौत हुई। 15 अगस्त को हुगली में बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या हुई। 6 सितंबर को वर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता रॉबिन पाल की हत्या हुई। इसी तरह 17 सितंबर को पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी नेता गणेश सरकार की, 19 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता दीपक मंडल और 4 अक्टूबर को बीजेपी कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या की गई। 2 नवंबर को फिर एक बार नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 9 नवंबर को पुरुलिया में बीजेपी के ही स्वरूप नाम के कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा। 11 नवंबर को कांथी में बीजेपी कार्यकर्ता गोकुल जेना की हत्या की गई। 19 नवंबर को फिर एक बार कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा और कल यानी 8 दिसंबर को नादिया में एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की गई। इस कैलेंडर में जितनी भी हत्या दर्ज है, सब में राजनीतिक दलों के एक दूसरे के ऊपर हत्या के आरोप लगाए गए। हमें लोकतंत्र की फिक्र है, आपकी फिक्र है। इसीलिए इस कैलेंडर को दिखाते हुए बार बार हमारे मन में यही विचार आ रहा है कि दोबारा ऐसा कैलेंडर दिखाने का मौका ना मिले। अभी हमने आपको सिर्फ तस्वीर दिखाई है, सिर्फ इतना भर बताया है कि कैसे बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आंकड़ों में तेजी आती जा रही है। आगे हम आपको इसकी वजह भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले हिंसा को छोड़कर सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। अरे दीदी, ये दीदी के पराजय का स्मारक खड़ा है। एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहाँ के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। अरे दीदी, मुझे तो गालियों की आदत है। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भैया। आप रोक लेके खड़ा होगा, हम कुटुस कुटुस करके इसको काट देगा। बंगाल के इस राजनीतिक संग्राम में उसी वक्त तेजी आई थी जब पिछले साल लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था। अब बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने इस लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे और शुरुआत की ममता बनर्जी के गढ़ से। नड्डा ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया और कहा कि असहिष्णुता का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है। मां काली की बहुत ज्यादा मान्यता है और ये माना जाता है कि मां काली जिसको आशीर्वाद दे दे वो खाली नहीं जाता है। इसीलिए यहाँ जब भी कोई बड़ा नेता आता है वो यहाँ आशीर्वाद लेने जरूर आता है। और थोड़े दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अमित शाह भी जब यहाँ पर आए थे तो वो मां काली के दर्शन करना नहीं भूले और जेपी नड्डा भी अपने बंगाल दौरे के दौरान यहाँ पर मां काली का आशीर्वाद लेने आए हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि बंगाल में चुनाव से पहले यानी लगातार मई तक हर महीने गृह मंत्री अमित शाह कम से कम 2 बार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 से 3 बार दौरा करेंगे। मई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल में ज्यादा से ज्यादा दौरा कर सकें, इस पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 24 दिसंबर को शांति निकेतन भी जा सकते हैं। साफ है कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को ही चेहरा बनाकर चुनाव मैदान में उतर रही है। चुपचाप 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 दूसरा नारा बुलवाता हूं। बुत बुत से आप बोलेंगे टीएमसी साफ। बुत बुत से बुत बुत से बुत बुत से बुत बुत से चुपचाप 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 बुद्ध से बुद्ध से बुद्ध से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। 5 साल बाद पार्टी ने यहां 18 सीटें जीती, जबकि लक्ष्य 22 सीटों का था। बीजेपी का लक्ष्य है कि अब की बार 294 में से कम 200 सीटों पर कमल खिल जाए। इसके लिए राज्य को 5 हिस्सों में बांटा गया है और इन 5 भाग में एक एक केंद्रीय और राज्य स्तर के पार्टी पदाधिकारी लगाए गए हैं। बीजेपी का दावा है कि 78,000 बूथों के लिए 10 से लेकर 300 कार्यकर्ताओं का ग्रुप काम कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से दूसरे राज्यों में बीजेपी के लिए काम कर रहे संगठन मंत्रियों की ड्यूटी भी बंगाल में लगाई जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं का एक ग्रुप ऐसा भी होगा जो सिर्फ पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेगा और सलाह देगा। इसके जरिए विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी की मदद की जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।